दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन का प्रॉपर्टी बता चुके हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कैसे पहचान लेंगे, आइए अब हम आपको सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताते हैं। उसके प्रॉपर्टी को बताते हैं कि कैसे आप उसको भी पहचान लेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस बताएंगे, क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन बताएंगे, वो अलग बात है। अभी आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, यदि R को सेट A पर एक रिलेशन बोल दिया गया हो और रिलेशन उस ढंग से बोला गया हो कि A का रिलेशन B से है तो B का भी रिलेशन A से है, A का रिलेशन B से तो B का भी रिलेशन A से, तो समझिएगा कि R सेट A पर सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या समझिएगा? R सेट A पर सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा, इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि R R इन्वर्स के बराबर हो, यदि R R इन्वर्स के बराबर हो, R यहाँ रिलेशन है, R R इन्वर्स के बराबर हो, जिस सेट पर R हम देख रहे हैं उसी सेट पर R इन्वर्स भी देखना है। अगर उस सेट पर ही दोनों बराबर हो तो R को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। बात समझ में आ गया? आप इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी के चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में तब आएगा जब हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखिएगा। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बता रहे हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिएगा, ये भी बहुत कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन वाला टर्म नहीं है, बहुत इजी टर्म है। आप देखेंगे, बोला गया कि R सेट A पर उस ढंग का रिलेशन कि A का रिलेशन B से साथ साथ B का रिलेशन C से, तब A का रिलेशन निश्चित C से, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तब A का रिलेशन C से हो, तब हम कहेंगे कि R सेट A पर ट्रांजिटिव रिलेशन है। A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तब अगर A का रिलेशन C से हो तो हम कहेंगे कि R जो है सेट A पर ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात दिमाग में आ गया? इसके अलावा एक बार और हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। कब? देखेंगे, A का रिलेशन B से हो, A का रिलेशन किससे हो? B से हो, लेकिन B का रिलेशन अगला से पता नहीं हो। इसके बाद B का रिलेशन अगर आगे किसी से पता नहीं हो या संभव नहीं हो तो हम इस R को सेट A पर ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। दो तरह के प्रॉपर्टी, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तो A का C से होना चाहिए, A का B से, B का C से, तो A का C से होना चाहिए, तब R को ट्रांजिटिव कहेंगे। नहीं तो यदि A का B से है, B के पते नहीं है, देखिए इसके बाद E है तब E होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव। E है और E है, E नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। और देखिएगा, E है और E ही नहीं है तब हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। इसके साथ साथ अगर E नहीं है तो हम इस R को सेट A पर ट्रांजिटिव कहेंगे। इतना बात आप याद रखेंगे तो हमको लगता है कि आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर क्वेश्चन कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब एक बात और, रिफ्लेक्सिव आपको बता चुके हैं, सिमेट्रिक बता चुके हैं, ट्रांजिटिव बता चुके हैं। जिस रिलेशन में यह तीनों प्रॉपर्टी एक साथ मिलता हो, जिस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ मिलता हो, उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि R को साबित कर दीजिए किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको साबित करना होगा कि R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है और R ट्रांजिटिव भी है। अगर इन तीनों में से कोई रिलेशन फेल किया तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। तीनों रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता होगा तो समझिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वह इक्विवेलेंस है। बात समझ में आ गया? आ गया। तो हमको लगता है कि रिफ्लेक्सिव पर, सिमेट्रिक पर, ट्रांजिटिव पर और इक्विवेलेंस पर आपको क्वेश्चन दे करके समझाया जाए या क्वेश्चन दे करके आपसे पूछा जाए तो आपको अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसी आशा उम्मीद के साथ अब क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।